हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा जुलाई 2018 की, जो कि जुलाई में हुई थी। दिसंबर वाले पे हमने बात कर लिया है। आज हम जुलाई 2018 वाले पे बात करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे। टीजीटी पीजीटी का भी शुरू करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी भाषा और उसके विकास से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मगही। कौन सी पश्चिमी हिंदी की नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मगही। मगही पश्चिमी हिंदी की नहीं है, बल्कि यह बिहारी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं? आइए देखते हैं। खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली, भोजपुरी। अगला है खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। ऑप्शन है, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दिल्ली मेरठ के आसपास के लोक बोली के अर्थ में होता है। लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी सी सही है। साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। सी है, खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। ये वाला नहीं सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं 3, 2, 4, 5। कितने भेद हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 भेद हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 4 भेद हैं। प्रयत्न के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं। 2 वर्गों में रखा गया, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न के 4 भेद हैं, स्पृष्ट, ईशपृष्ठ, विवृत, समृत। बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं, जो निम्नलिखित है। विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये सब बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, जो कि 11 भेद। ओके, अगला है केवल अगला है क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई है, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं जो आती हैं तत्कालीन लोक भाषा हिंदी के रूप में लिखी गई हैं। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत तंत्र मंत्र तथा वामाचार आदि द्वारा सिद्ध प्राप्ति के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ है, उसमें 84 सिद्ध हुए हैं। पूछेगा तंत्र मंत्र किस शाखा के अंतर आता है, तो वज्रयान। इन सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, घोर अंधारे चंदमणि जिन उजो करे, परम महासुख एक हुकड़े दूरी अशेष हरे। उपरोक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है? महासुख महासुख का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी सी सही है। महासुख महासुख का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। ओके, अगला है, कबीर के भक्तिकालीन से क्वेश्चन है। ये तथ्य भक्तिकालीन साहित्य तथा अन्य तथ्य है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राहुल सांकृत्यायन, गोविंद त्रिगुणायत। राइट आंसर किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ज्ञान मार्ग की बातें, ये भी देखिए आचार्य शुक्ल की है। ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफी के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। अगला है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा, स्वसुखी संप्रदाय, कृष्ण भक्ति, ज्ञान मार्गी शाखा। तो प्राणचंद चौहान का संबंध किससे है? राम भक्ति शाखा से। राइट आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पे हम देख लेते हैं शाखा और प्रमुख कवि इसमें है। ज्ञान मार्गी शाखा से कबीर, ज्ञान मार्गी शाखा से मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेम मार्गी शाखा से राम भक्ति शाखा से तुलसीदास है, कृष्ण भक्ति शाखा से सूरदास, स्वसुखी शाखा से जीवाराम। कोई भी इसमें से पूछ सकता है। अगला है, भंवर गीत किसकी रचना है? सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास। राइट आंसर हो जाएगा नंददास। भंवर गीत नंददास की रचना है। यह भ्रमर गीत सार परंपरा का उत्कृष्ट ग्रंथ है। नंददास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी, रुक्मणी मंगल। सूरदास के ग्रंथ सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। चतुर्भुज दास के ग्रंथ हैं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, दान लीला, कीर्तन कीर्तनावली। कृष्णदास के ग्रंथ जुगल मानचरित, प्रेम तत्व निरूपण। इसमें से कोई भी पूछ सकता है, व्याख्या से यही तो क्वेश्चन उठा लेता है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, अगला है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है। नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। जनता हठ योग को पसंद करती है। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी सही है। ए क्या है? नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। सी है, योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई। पूछ लेगा यहाँ से क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो ये
गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यही है। नाथ पंथ का हठ योग हृदय पक्ष शून्य एवं योगियों की रहस्य भरी वाणियों की जनता की भक्ति भावना दब गई। अगला है ना नगरी काया विधि कीन्हा, ले खोजा पावा ते चीन्हा, पै सुठी अगम पंथ बड़ बाका, तस मार्ग जस सुई का नाका, बाक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, 4 वसेरे जाय पहुंचा। आगे क्या है? शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चरित बसेरे से अभिप्राय है। 4 बसेरे से अभिप्राय है। राइट, इसका ऑप्शन है 4 धर्मशालाएं, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी सही है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, सी है शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिरहि अजहु बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करहि दंडुवत, तिन तनय रविदास दासा अनुदासा। इस काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? ऑप्शन है लोक व्यवहार, विनय, वर्ण व्यवस्था, गर्भोक्ति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी और सी राइट आंसर है। लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय। अगला है झूठो है झूठो सदा जगु संत कहत, जे अंतु लहा है, ताको सह 60 संकट कोटिक, काढ़त दंत करंत हहा है, जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी की विचार गमार महा है, जान की जीवन जान ना जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहाँ। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागंवार हैं, संसार को झूठा कहने वाले महागंवार हैं, जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गंवार हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी सही। ए क्या है? उन्हें अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागंवार हैं। अगला है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहु निकसत नहीं ऊधो, तिरछे हवे जो अड़े। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन निकलते ही नहीं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा सही है? ए, सी, डी। ए है गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, सी है वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। यह किसका है? सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के भ्रमर गीत की प्रस्तुत पंक्ति है। अगला है मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव विह्वलता, रहस्यानुभूति, आत्मसमर्पण, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, सी, डी। क्या है? अपूर्व भाव विह्वलता, आत्मसमर्पण, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। आ गया रीतिकालीन साहित्य तथा अन्य तथ्य।
राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है। चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा? किसने कहा था? ठाकुर ने। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन का दान युद्ध जुर्वे में नेकु जे ना मुरको नीत देन वारे हैं मही के मही पालन को हिये के विरुद्ध है शने ही साचे उर के। और क्या है आगे? आगे है, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के चो जिनके चोजी महा मौजिन के महाराज हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। ऑप्शन है अनूप गिर उर्फ हिम्मत बहादुर जगत सिंह राजा परीक्षण महाराज उदित नारायण सिंह। राइट आंसर है अनूप गिर उर्फ हिम्मत बहादुर। इसका व्याख्या है, कवि ठाकुर ने राजा अनूप गिर उर्फ हिम्मत बहादुर के कटु वचन के कहने पर म्यान से तलवार निकाल लिए और कहे सेवक यही वाला कथन कहे थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, श्यामा लता, प्रेम प्रलाप। इसमें से कौन सी ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है, बल्कि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जबकि शेष तीनों रचनाएं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्याम सरोजनी ठाकुर जगमोहन सिंह की है। अगला है, रीति मुक्ति कविता की विशेषता है। यहाँ पे रीति मुक्ति कविता की विशेषता पूछी गई है। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए है यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, बी यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, डी है अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। यही राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी। अगला है, आधुनिक हिंदी साहित्य तथा साहित्यकार से क्वेश्चन नंबर 20। बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए ते ही त्यागी तपाए न दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए न। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। किसकी पंक्ति है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा किसका है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। अगला है, आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम यही जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीधर पाठक का है। आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम यही जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। यह किसका है? श्रीधर पाठक का। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। श्रीधर पाठक हैं 1886 में श्रीधर पाठक द्वारा गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली हिंदी के अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से किया गया। यह पंक्तियां इसी रचना से अवतरित की गई है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, पंक्ति पूछ लेगी किस
रचना से ली गई है तो एकांतवासी योगी से। शेष सभी अंबिका दत्त, व्यास और रामनरेश त्रिपाठी तथा हरिओम असंगत हैं। अगला है किशुंग पुंज से फूल रहे शू लगी उर्दो जू वियोग तिहारे माता फिरो न घिरे औ अब लान पै जान मनोज यो डारत मारे हवे अभिलाषन पात निपात कढ़े ही शूल उशासन डारे है पतझार वसंत दुहु अन घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? उक्ति वैचित्र, उक्ति विपर्य, उक्ति चमत्कार, उक्ति सादृश्यता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी सी। ए है उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य, यही तीनों राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युग दर्शन, सुधारवाद। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, ए बी सी। कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन, ये तीनों रामधारी सिंह दिनकर का संबंध है। अगला है निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे से है? आत्मचेतस, विचार कविता, बावरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सी डी। ए है आत्मचेतस, सी है बावरा अहेरी, डी जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं से क्वेश्चन है। नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना। क्वेश्चन नंबर 25। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। राइट आंसर हो जाएगा युद्ध और नारी। इसका व्याख्या है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध युद्ध और नारी। किसका है? महादेवी वर्मा का। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। उत्साह निबंध के लेखक, इसमें उत्साह निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, जबकि मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस कहानी के अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टि, दोष। राइट आंसर हो जाएगा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। जैनेन्द्र द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया? जैनेन्द्र द्वारा लिखित कहानी ग्रामोफोन का रिकॉर्ड में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियां हैं नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिकोण, पाजेब, फांसी, वातायन, पत्नी, कैदी, जाह्नवी, मास्टर जी आदि। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, प्रणिनी, परिणय। राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु का समय है 1882 ईस्वी। उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है।
का वर्णन है, जबकि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है। आदर्श दंपति उपन्यास लज्जाराम मेहता एवं प्रणिनी परिणय उपन्यास के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। प्रणिनी परिणय किशोरीलाल गोस्वामी। अगला है प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? प्रणदत्त कल्याणी परिणय, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। प्रणदत्त स्कंदगुप्त का पात्र है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित ऐतिहासिक नाटक है। कल्याणी परिणय इसके पात्र हैं कल्याणी चंद्रगुप्त सेल्यूकस, राजश्री के पात्र हर्ष चीनी यात्री हेनसांग, स्कंदगुप्त पृथ्वीसेन भट्टारक, बंधुवर्मा महादंडनायक पुरुषगुप्त, स्कंदगुप्त अजातशत्रु मगध कौशल और कौशांबी के 3 परिवार अजातशत्रु। अगला है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। शांति प्रिय द्विवेदी, नेमीचंद जैन, नंदुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? लहना सिंह, अमीना, पंडित बुद्धिराम, सुनंदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी पंडित बुद्धिराम और अमीना। पंडित बुद्धिराम और अमीना मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। इसका हम देख लेते हैं किस कहानी से है। पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी प्रेमचंद, अमीना ईदगाह प्रेमचंद, लहना सिंह उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी, सुनंदा पत्नी जैनेन्द्र। अगला है निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं कृष्णचंद, सोफिया, हरिप्रसन्न, गजाधर। इसमें से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र फिर से पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी डी कृष्णचंद, सोफिया, गजाधर। कृष्णचंद्र सेवा सदन प्रेमचंद, सोफिया रंगभूमि प्रेमचंद, हरिप्रसन्न सुनीता जैनेन्द्र, गजाधर सेवा सदन प्रेमचंद। अगला है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा निबंध संग्रह पूछा गया है। आलोक पर्व, विचार और वितर्क, माटी हो गई सोना, कुछ उथले कुछ गहरे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित निबंध है निबंध संग्रह माटी हो गई सोना और विचार और वितर्क। अगला है निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं? डिक्टेटर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की बेटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिक्टेटर और प्रेम की बेटी। यहाँ पर हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हिंदी साहित्य की लघु विधाएं, जीवनी, आत्मकथा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कैसा लगा आपको पढ़ के? उम्मीद है अच्छा लगा होगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।